हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स. तो थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेते हैं कि हेलो अरीन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के बारे में क्या आप जानते हैं. इंट्रोडक्शन है, अभी तो इंट्रोडक्शन से चीज़ें स्टार्ट होती है ना, तो इंट्रोडक्शन ही पूछ रहा हूँ आप लोगों से. हेलो एल्केन्स का क्या मतलब होता है? एल्केन विद हेलोजन, आप बताएं. सेम, ठीक है. देखो जी, आप लोगों को इंट्रोडक्शन से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. एल्केन के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है ना. एल्केन के बारे में आप लोग जानते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने सिंपलेस्ट एल्केन लूँ तो ये क्या होता है? मीथेन, ठीक है ना. सिंपलेस्ट एल्केन लूँ तो ये क्या होता है? मीथेन. आपने क्या करना है, मीथेन के अंदर, मीथेन में से या तो आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव करो. जितने हाइड्रोजन आप रिमूव करेंगे, ईदर वन और मोर देन वन, उतने ही हेलोजन ऐड करने हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करा और उसके बदले आपने एक हेलोजन ऐड कर दिया, तो क्या बनकर आ जाएगा? CH3X प्लस हाइड्रोजन. रिएक्शन को बैलेंस करना होता है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हेलोजन तो नेसेंट स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है. तो आपने यहाँ पे X2 लिखा, वहाँ पे एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो H2 बन जाएगा. तो बेसिकली हेलो एल्केन क्या होता है? डेरिवेटिव होता है किसका? एल्केन का. और कैसे बनता है? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन और मोर देन वन हाइड्रोजन बाय हेलोजन एटम. आप जितने हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे उतने ही हेलोजन एटम लग जाते हैं. अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो एक हेलोजन एटम लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे 2 एटम लग जाएगा. हाँ जी, हम क्या देख रहे थे? इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स. हेलो एल्केन पहले देख लेते हैं हम. होता क्या है, आपने एल्केन लेना है और एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है. ईदर यू कैन रिप्लेस वन हाइड्रोजन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम. आप एक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके हेलोजन लगा सकते हो, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके हेलोजन लगा सकते हो. बट ये ध्यान रखना है आपने कि आप जितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हो उतने ही हेलोजन लगाने हैं, ठीक है नहीं? ठीक है जी. तो बेसिकली हेलो एल्केन क्या होता है? बेसिकली अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ठीक है ना. यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका मीथेन बन गया. इधर लिख देता हूँ, जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स आर बेसिकली डेरिवेटिव, आर बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स. ठीक है जी. एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम 2-4 पॉइंट्स ऐड करेंगे इसके अंदर. इसे यही तो हेलो एल्केन है. बैलेंस पे आप ध्यान मत दो, और छोटी क्लास में सिखाया जाता है बैलेंसिंग. हम बैलेंसिंग ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हमें मेन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है. तो प्रोडक्ट ये है कि मैंने आपका सिंपलेस्ट एल्केन ले लिया, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, एक हेलोजन लगा दिया, बन गया हेलो एल्केन. ये तो जनरल नेम है, हेलो एल्केन इज जनरल नेम. यहाँ पे जो X होता है वो बेसिकली हेलोजन होता है. यहाँ पे जो X होता है वो बेसिकली हेलोजन होता है. क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना. तो फ्लोरीन के केस में आप लोग, जैसे मैंने बोला हेलो एल्केन, इस हेलो पे ध्यान दो. तो अगर फ्लोरीन होगा तो क्या यूज़ करोगे? फ्लोरो. अगर क्लोरीन होगा तो क्या यूज़ करोगे? क्लोरो. अगर ब्रोमीन होगा तो क्या यूज़ करोगे? ब्रोमो. अगर आयोडीन होगा तो क्या यूज़ करोगे? आयोडो. फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, है ना जी. ऐसे ही तो याद करते हैं हेलोजन के एलिमेंट्स को. फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट. रियल नेम क्या है इनके? फ्लोरीन है, ठीक है ना. इसका नाम है फ्लोरीन, इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम है ब्रोमीन, इसका नाम है आयोडीन और इसका नाम है एस्टाटीन. ठीक है जी. तो फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, रियल नेम्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन.
ये आपका फ्लोरो, ये आपका क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है ना। अभी एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है, ये जो डेफिनेशन मैंने पिक करी है हेलो एल्केन की है। अभी हेलो अरीन की डेफिनेशन नहीं पिक करी, अब पिक करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल मैंने आपके आगे ले लिया टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन से बेटर है बेंजीन लो। ठीक है जी, बेंजीन ले लिया आपने, ये तो पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। बेंजीन ले लिया मैंने। ठीक है, बेंजीन के अंदर आपको पता है सब जगह हाइड्रोजन अटैच होते हैं। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। जिस तरीके से आपने हेलो एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन लगा दिया, इन अ सिमिलर वे इस बेंजीन से भी तो आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगा सकते हो, है ना। तो X2 ले लिया, मैं जनरल यूज कर रहा हूँ वर्ड, ठीक है ना। X2 स्टैंड फॉर हेलोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह हेलोजन लगा दो, ये लो जी, ये लो जी, और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो बेसिकली हेलो एल्केन कैसे बनता है? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। अगर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो एक हेलोजन लगाओगे। इन सिंपल वर्ड, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे उतने ही हेलोजन लगा दोगे। इन अ सिमिलर वे मैंने क्या करा, अगर आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे हेलोजन से, आपका बनकर आ जाएगा हेलो अरीन। तो ये है जी हेलो अरीन, ये है जी हेलो अरीन। ठीक है जी, ये है जी हेलो एल्केन। तो यानी कि अगर मैं आपके सामने से कंक्लूड करूं, हेलो एल्केन बेसिकली डेरिवेटिव होता है, यहां लिख देते हैं कहीं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन से डिराइव होता है। और जो हेलो अरीन्स होता है इज अ डेरिवेटिव ऑफ एरीन्स। और एरीन्स के अंदर हम सिर्फ बेंजीन यूज करेंगे, ठीक है ना। एरीन्स के अंदर हम सिर्फ बेंजीन यूज करेंगे। एक मेजर सा डिफरेंस देखो आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर, यहाँ पे जो हेलोजन अटैच्ड होता है कार्बन से अटैच्ड होता है, और कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। ठीक है, इधर जो हेलोजन अटैच्ड है वो भी कार्बन से अटैच्ड है, बट इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है जी, चलो इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट डू मीन बाय हेलो एल्केन्स एंड व्हाट डू मीन बाय हेलो अरीन्स। डन, आगे बढ़े। देखो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब मैं एप्लीकेशन पे मूव कर रहा हूँ, एप्लीकेशन मतलब यूजेस पे मूव कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स यूज होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके आगे लेता हूं हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हेलोजन्स होते हैं, ठीक है, और उसमें भी मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं एक एंटीबायोटिक का। सब लिखवाऊंगा, पहले सुन लो कहानी आप। सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब अब हम बेसिकली यूसेज के बारे में बात कर रहे हैं। पहला एग्जांपल है, मैं एक एंटीबायोटिक पिक कर रहा हूं। इस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? क्लोरोएम्फेनिकॉल। यह आपका बेसिकली एंटीबायोटिक है जो कहां यूज होता है? टाइफॉइड फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। पहला, यूज इन टाइफाइड फीवर, पहला हो गया। ठीक है जी, पहली एप्लीकेशन हो गई, या पहला आप कह सकते हो यूज हो गया। और बात करते हैं, एंटीबायोटिक हो गया आपका। दूसरा बात करते हैं हेलोथेन। नहीं, हेलोथेन से पहले आप बात करो थायरॉक्सिन के बारे में। ठीक है, अगर आप ये वाले एंटीबायोटिक को ध्यान से देखो तो इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। नाम से ही पता लग रहा होगा ना, क्लोरोएम्फेनिकॉल, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। तो ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। अब मैंने जो नेक्स्ट पिक करा है ये थायरॉक्सिन है। ये बेसिकली एक
हमारी बॉडी में रिलीज होता है आयोडीन कंटेनिंग थायरॉक्सिन कंपाउंड है, जिसकी कमी के वजह से एक डिसीज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, यहां लिख देते हैं आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड। दो हो गए। ये दोनों के दोनों जो मैंने आपको कंपाउंड्स बताए ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। फिर से सुन लो, मैं आपको हेलो एल्केन्स या हेलो अरीन्स के यूजेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहला एग्जांपल लिया मैंने एंटीबायोटिक, जिसका नाम मैंने क्या बताया, क्लोरोएमफेनिकॉल, ठीक है, जहाँ ये यूज़ होता है टाइफाइड फीवर के अंदर। फिर दूसरा बताया थायरॉक्सिन, जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, कहाँ यूज़ होता है, आयोडीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसकी कमी की वजह से आपकी एक डिसीज़ हो सकती है गॉइटर। दो हो गया। अब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जो सिंथेटिक होते हैं, ठीक है, ये तो दोनों के दोनों नेचुरल है। अब हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे। सिंथेटिक के अंदर अब सबसे पहला एग्जांपल लो आप, हेलोथेन। ये लिख लो पहले आप, क्योंकि जगह बनेगी फिर मैं लिखूँ। ये वाला पोर्शन लिख लो, रब कर लूँगा, फिर यहाँ लिख दूँगा। कॉपीड, चलो सुन लो पहले। हाँ जी, मैं आपको कह रहा था कि कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, उनके बेसिकली यूजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल बताया मैंने एंटीबायोटिक, जो क्लोरीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई रिपीट, पहला एग्जांपल मैंने बताया आपको एंटीबायोटिक का, जो क्लोरीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको आप यूज़ करते हो टू ट्रीट दी टाइफाइड फीवर, ठीक है, क्लोरा, इट्स क्लोरा। इसका दूसरा नाम भी है क्लोरोमाइसिटीन, ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नाम भी है, और करके लिख लो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हेलोजन प्रेजेंट होता है। इसमें मैंने पहला एग्जांपल बताया एंटीबायोटिक को लेते हुए, ये ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट दी टाइफाइड फीवर। पहली एप्लीकेशन, पहला यूज़ बेसिकली। दूसरा हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड के बारे में जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली हार्मोन है जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, ठीक है, ये बेसिकली हार्मोन है जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक डिसीज़ जनरेट हो सकती है जिसका नाम है गॉइटर। डेफिशिएंसी ऑफ अबव हार्मोन leads to disease named
गॉइटर। ठीक है जी, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ये तो मैंने नेचुरल कंपाउंड लिए। अब हम चलते हैं सिंथेटिक की तरफ। सिंथेटिक के अंदर आप एग्जांपल लो, क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्लोरोक्वीन ये एक ऐसा सिंथेटिक कंपाउंड है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, और क्लोरीन भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको यूज किया जाता है टू ट्रीट दी मलेरिया फीवर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया फीवर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, हेलोथेन। ठीक है, ये बेसिकली ये भी सिंथेटिक कंपाउंड है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड। ये कहाँ यूज होता है? यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक एजेंट। स्पेलिंग सही है एनेस्थेटिक की? स्पेलिंग बता देने को यार। एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है, ठीक है जी। एक कंपाउंड आपको बता दिया, पहला कंपाउंड बताया मैंने कब, क्लोरोक्वीन, जिसको यूज किया जाता है टू ट्रीट द मलेरिया फीवर। फिर मैंने आपको बताया हेलोथेन, जिसको यूज किया जाता है एज अ एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जरीज। ठीक है, एक और लो एग्जांपल, हेक्सा क्लोरो इथेन। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल कैम्फर है, इज अ आर्टिफिशियल कैम्फर है। और एक बड़ा अच्छा सा एक बताता हूं, परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड। परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो फुल्ली फ्लोरिनेटेड होते हैं, जिसमें सारे के सारे फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली ब्लड का सब्स्टिट्यूट होता है। आप ब्लड की जगह परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स भी यूज कर सकते हो। तो यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड। ठीक है जी, तो कितने सारे यूजेस बता दिए। ठीक है ना। अब आपको अपनी लैंग्वेज क्या, क्लोरोफॉर्म तो बंद हो गया कब का, वो तो डेंजरस था ना। क्लोरोफॉर्म को स्मेल करने से बंदा परमानेंटली हो जाता था ना, वो तो बहुत पहले ही बंद कर दिया। आपको नहीं पता, जब उसकी डिस्कवरी करी थी, जब उसकी डिस्कवरी हुई थी, तो बंदे को उसको हमारे जिन्होंने डिस्कवर करा था उनको टेस्ट करना था, क्लोरोफॉर्म खुद ही स्मेल कर लिया, वो परमानेंटली ही मर गए। क्लोरोफॉर्म हार्मफुल होता है, उसको नहीं यूज़ किया जाता अब, वो तो बहुत पहले ही बंद हो गया, कहीं नहीं यूज़ होता क्लोरोफॉर्म, डेंजरस केमिकल है वो। चलो अब इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये तो कीवर्ड्स थे, मैं थोड़े वर्ड फॉर्म में आपको लिखवा देता हूँ और जल्दी से लिखना। ठीक है, सबसे पहले लिखो जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लिखो जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें आप लिखो द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स। यही सब लिखवा रहा हूँ, ये जो अभी आपको लिखवाया है ना, छोटे छोटे की पॉइंट्स बना दिए। पहला एंटीबायोटिक लिया, नाम क्या है, क्लोरोमाइसिटीन या क्लोराएमफेनिकॉल, जिसको आप यूज़ करते हो टू ट्रीट टाइफाइड फीवर। दूसरा बताया थायरॉक्सिन, जो एक हार्मोन होता है, हमारी बॉडी रिलीज होती है, आयोडीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसके डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। फिर ये तो नेचुरल थे, ये नेचुरल थे। और ये वाला जो एंटीबायोटिक है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम चल पड़े सिंथेटिक की तरफ, मैन मेड। दैट इज मैन मेड के अंदर पहला बताया आपको क्लोरोक्वीन, जिसको यूज़ करते हैं टू ट्रीट मलेरिया फीवर। फिर मैंने आपको बताया हेलोथेन, जो यूज़ होता है एज अ एनेस्थेटिक एजेंट, जाहिर सी बात है सर्जरी में यूज़ होता होगा। तीसरा बताया मैंने आपको हेक्सो नहीं है, हेक्सा है। तीसरा मैंने आपको बताया हेक्साक्लोरोइथेन, जिसको यूज़ करते हैं एज अ आर्टिफिशियल कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर।
और 1 2 3 4th मैंने आपको बताया पर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, कहने का मतलब है फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो बढ़िया सब्सटीट्यूट है ब्लड का। ठीक है, अब इसी को लिखवा रहा हूँ वर्ड्स के फॉर्म में अच्छे से ताकि आप प्रिपेयर कर सको। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन में लिख लो आप, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, इसमें आप लिख लो एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब जिसमें कोई रिंग नहीं प्रेजेंट होती है, एरोमेटिक के अंदर जिसमें रिंग प्रेजेंट है वो भी एरोमेटिक। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमा करके लिखो एलिफेटिक और एरोमेटिक, बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, by an equal number of halogen atoms leads to the formation of haloalkanes and haloarenes बाकी तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। हेलोएल्केन्स के अंदर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच था उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, और हेलोअरीन्स के अंदर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच था उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, वो तो आपने लिख लिया होगा। उसके बाद लिखो आप हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करके लिखवा दूंगा। हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन नेचर, halogen containing organic compounds occur in nature and some of these are medicinally useful। ठीक है ना, and some of these are medicinally useful। लिखो for एग्जाम्पल क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, लिखो यहीं से लिखवा रहा हूँ शॉर्ट करके, बुक में काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, उसके बाद नाम लिखो क्लोरोमाइसिटिन और क्लोरा एम फेनिकॉल, ये दोनों नाम लिख लो, एक ही है, एक ही कंपाउंड के दो नाम है। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, क्लोरोमाइसिटिन और क्लोरा एम फेनिकॉल, प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज यूज्ड टू ट्रीट टाइफाइड फीवर। पहला हो गया, ये नेचुरल वाला लिखवा रहा हूं। ठीक है, अब आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से, आयोडीन containing hormone which is produced by our body, iodine containing hormone which is produced by our body। उसके बाद इसका नाम लिखो थायरोक्सिन, उसके बाद लिखो डेफिशिएंसी ऑफ विच, थायरोक्सिन के बाद ही लिखो कॉन्टिन्यूटी में, डेफिशिएंसी ऑफ विच लीड्स टू अ डिसीज, डेफिशिएंसी ऑफ विच लीड्स टू अ डिसीज, डेफिशिएंसी ऑफ विच लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड गॉइटर, GOITRE। ठीक है ना, ये आपको नेचुरल वाले बता दिए। मतलब आप ये देखो कि हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कि मेडिसिन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ब्लड का सब्सटीट्यूट के फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज़ हो रहे हैं, तो ये चैप्टर तो पढ़ना बनता है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। आगे लिखो, इसमें लिखो आप सम सिंथेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, some synthetic halogen containing compounds are very useful, some synthetic
some synthetic halogen containing compounds are very useful in healthcare, and medicine. इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, ए पहले आएगा, ई बाद में. हाँ जी, क्या लिखवाया मैंने आपको अभी? सम सिंथेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन. लिखो फॉर एग्जाम्पल क्लोरोक्वीन, ये स्पेलिंग सामने लिखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरोक्वीन इज यूज टू ट्रीट मलेरिया फीवर, पहला एग्जाम्पल हो गया. क्लोरोक्वीन इज यूज टू ट्रीट मलेरिया फीवर, पहला एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल लिखो हेलोथेन, सामने लिखी हुई स्पेलिंग. हेलोथेन, इसका फॉर्मूला लिख लो आप, CF3CHClBr. हेलोथेन इज यूज्ड एज अ anesthetic agent. Halothane is used as a anesthetic agent. Halothane is used as a anesthetic agent in surgery. दो एग्जाम्पल हो गए. Halothane is used as a anesthetic agent in surgeries. दो एग्जाम्पल हो गए. ये सब सिंथेटिक है. सिंथेटिक बोले तो मैन मेड. तीसरा एग्जाम्पल लिखो हेक्साक्लोरोइथेन. तीसरा एग्जाम्पल लिखो हेक्साक्लोरोइथेन इज यूज्ड एज अ आर्टिफिशियल कैम्फर. हेक्साक्लोरोइथेन इज यूज्ड एज अ आर्टिफिशियल कैम्फर. हेक्साक्लोरोइथेन इज यूज्ड एज अ आर्टिफिशियल कैम्फर. ठीक है जी. और लास्ट लिख लो जो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, लिखो सर्टेन परफ्लोरिनेटेड, लास्ट फोर्थ सर्टेन परफ्लोरिनेटेड दैट इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड. सर्टेन परफ्लोरिनेटेड दैट इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स are thought to be potential blood, are thought to be potential blood substitutes, potential blood substitutes in surgery. Thought to be potential blood substitutes in surgery. ठीक है ना. बहुत सारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर्स में भी यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे अमाउंट में मैन्युफैक्चर किया जाता है. लिखो आगे. मैनी अगला पॉइंट है, जितना शॉर्ट करके कर सकता था कर दिया. ये इंट्रो चल रहा है, इंट्रो के बाद आएगा क्लासिफिकेशन, फिर आएगी प्रिपरेशन आपकी. इसमें लिखो आप मैनी सिंथेटिक ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स. Many synthetic organic halogen compounds are extensively used in agriculture. And industry. Many synthetic organic halogen compounds are extensively used in agriculture and industry, and hence are being manufactured in large quantities, and hence are being manufactured in large quantities every year. जब एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, तो इनको बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में मैन्युफैक्चर किया जाता है हर साल. और बहुत सारे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये इंटरमीडिएट की तरह भी यूज़ होते हैं और इनको यूज़ करके आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हो. तो लास्ट पॉइंट है इसमें, आप लिख लो ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स
आर यूज्ड एज अ इंटरमीडिएट्स, ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ इंटरमीडिएट्स, आर यूज्ड एज अ इंटरमीडिएट्स for the synthesis of variety of other classes of organic compounds. ठीक है ना। तो इतना सारा जो मैंने आपको लिखवाया है, सबसे पहले तो मैंने आपको हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की डेफिनेशन लिखवाई, फिर इंट्रोडक्शन, मतलब वो इंट्रोडक्शन में चला गया, कुछ यूजेस लिखवा दिए। तो जाहिर सी बात है जब आपने इतने यूजेस देख लिए हैं तो हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स को पढ़ना बनता है। तो इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब आप हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। मेजर जो क्लासिफिकेशन है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, जो मेजर क्लासिफिकेशन है। मेजर जो क्लासिफिकेशन है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, और दूसरा है जी एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। ये मेजर क्लासिफिकेशंस है, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। एक मिनट, ठीक है जी। अब आप इसको मेन हेडिंग बना लो, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को मेन हेडिंग बना लो। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को आप मेन हेडिंग बना लो, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को आप मेन हेडिंग बना लो, जिसमें भी हमें 3 टाइप्स पढ़नी है। हेलो एल्केन, एक तो हमें हेलो एल्केन पढ़ना है, हेलो एल्कीन पढ़ना है, हेलो एल्काइन पढ़ना है। तो आज इसे देखते हैं बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बना लो मेन हेडिंग हेलो एल्केन्स। दोबारा सुन लो, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किन की, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। उनको हमने मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, एलिफेटिक के अंदर कोई रिंग नहीं होती है, एरोमेटिक के अंदर रिंग होगी, वो भी कौन सी, एरोमेटिक वाली। रिंग्स तो बहुत सारी पढ़ी थी आप लोगों ने 11th के अंदर, हमें एरोमेटिक वाली रिंग लेनी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं ना, जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, इसके अंदर भी 3 कैटेगरी बना दी मैंने, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। अब हेलो एल्केन को खत्म करेंगे आज। हेलो एल्केन, ठीक है। देखो हेलो एल्केन के अंदर आप कैसे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हो, मैं 2 कैटेगरीज आपको बताता हूं। पहली कैटेगरी के अंदर आप नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे कर सकते हो, मतलब एल्केन होगा, एल्केन में से आप 1 हाइड्रोजन हटा दो, 1 हेलोजन लगा दो, तो 1 हेलोजन लग गया, मोनो हेलो एल्केन। 2 कर दो, डाई हेलो एल्केन, 3 कर दो, ट्राई हेलो एल्केन, 4 कर दो, टेट्रा हेलो एल्केन। तो नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस से मैंने क्लासिफिकेशन कर दी। भाई ये भी तो कर सकता हूं मैं कि एल्केन को फिक्स कर दूं, हेलोजन बदल दूं, एल्केन को फिक्स कर दूं और हेलोजन बदल दूं, फ्लोरीन लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं, ब्रोमीन लगा दूं, आयोडीन लगा दूं। तो 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन हो गई, एक तो डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन हो गई, मतलब डिफरेंट हेलोजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गई, और एक नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गई। तो कर दें, ठीक है। और एक चीज़ और नोटिस करना, क्योंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो सारे बॉन्ड सिंगल ही मिलेंगे आपको, और एल्केन के डेरिवेटिव मिलेंगे, ठीक है जी। तो हेलो एल्केन को मेन हेडिंग बनाते हुए, हेलो एल्केन को
मेन हेडिंग बनाते हुए पहला क्लासिक मीथेन से ही स्टार्ट कर लेते हैं, मीथेन से ही, ठीक है ना। मीथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाओगे और एक हेलोजन लगा दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, है ना। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मैं दोबारा लिखता हूँ, ये लिया मैंने, सब कुछ हटाओ, CH4 भी हटाओ, एल्केन लिखो, ठीक है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब आपने क्या करना है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ, 2 हटाओ, 3 हटाओ, 4 हटाओ और उसकी जगह उतने ही हेलोजन लगा दो जितने आप हाइड्रोजन हटा रहे हो। तो जो बनकर आएगा उसे हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, ठीक है जी। और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगाऊं तो CnH2n+1x। आया समझ में। अब लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मीथेन का। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन लगा दो, इसे बोलते हैं क्लोरोमीथेन, इसे हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम के बारे में बात करोगे तो मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम के बारे में बात करोगे तो मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, CH3Cl की जगह Br लगा दो, तो इसका नाम होता है ब्रोमोमीथेन। और नीचे क्या लिखोगे, मिथाइल ब्रोमाइड। आ रहा है समझ में, अभी तो इंट्रो ही चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, Br को हटा रहा हूं, फ्लोरीन लगा देता हूं, CH3 फ्लोरीन लगा देता हूं, तो इसका नाम है फ्लोरोमीथेन, इसका नाम है फ्लोरोमीथेन, ठीक है जी। और क्या नाम हो जाएगा, कॉमन नेम में मिथाइल क्लोराइड, सॉरी मिथाइल फ्लोराइड। ऐसा है जी, जो ऊपर वाले नाम लिखे हुए वो आयुपैक है और जो नीचे वाले नाम लिखे हुए कॉमन नेम है। मैं मार्क कर देता हूं, ये आयुपैक नेम है और ये है जी कॉमन नेम, ये है जी कॉमन नेम, ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोरीन रख लिया, क्लोरीन रख लिया, ब्रोमीन रख लिया, आयोडीन रखते हैं, CH3 आयोडीन, तो इसका नाम है आयोडोमीथेन, इसका नाम है आयोडोमीथेन, ठीक है जी। और कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे तो मिथाइल आयोडाइड, कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे तो मिथाइल आयोडाइड। तो हमने इधर हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन ही करी है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन। कार्बन मैंने एक रखा है, हेलोजन मैंने बदल दिए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अब मैं क्या कर रहा हूं, हेलोजन को सेम रखता हूं, नंबर ऑफ हेलोजन्स को बढ़ा देता हूं। पहले आप इसे उतारो और हो सके तो हॉरिजॉन्टली उतारना अच्छा लगेगा। हाँ जी, अभी हमने नेचर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी है, अब हम नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे और ये सारा का सारा हेलो एल्केन के अंदर ही चल रहा है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, हेलो एल्केन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर आप चेक करो, ठीक है। अब नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे कर रहे हैं, तो पहला एग्जाम्पल पिक करते हैं CH3Cl, फिर से, तो उसका नाम है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, और नंबर ऑफ हेलोजन कितना है, एक ही है। कॉमन नेम के बारे में बात करूं तो मिथाइल क्लोराइड है, कॉमन नेम को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया आपकी बात, ठीक है जी, मिथाइल क्लोराइड पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है CH2Cl2, ठीक है, इसका नाम है डाई क्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम के बारे में बात करें मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है जी। तीसरा देखो आप, CHCl3, अब मैंने 3 हेलोजन लगा डाले, तो इसका आईपैक नेम है ट्राई क्लोरोमीथेन। और कॉमन नेम के बारे में बात करो, जिसके बारे में अब थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, ठीक है। और लास्ट है CCl4
टेट्राक्लोरो मीथेन, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है जी। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, मैंने अभी जितने भी एग्जांपल पिक करे सब हेलो एल्केन के एग्जांपल है। हेलो एल्केन मतलब डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हेलोजन में जब आप हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो हेलो एल्केन बनता है। अब हाइड्रोजन जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, डिफरेंट हेलोजन भी हो सकते हैं। चलो एक और पॉइंट और देख लो, ये कॉपीड। देखो जरा ध्यान से देखना, ये CH3 CH2 CH2, चलो बहुत है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोलूंगा। ठीक है, अल्फा का एडजेसेंट कार्बन आपका बीटा हो जाता है, बीटा का एडजेसेंट कार्बन गामा हो जाता है। उतना दूर हमें नहीं जाना। आप मुझे ये बताओ, अल्फा कार्बन से कितनी एल्काइल चेन अटैच्ड है? 1। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आगे देखो, CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH2 CH3 नीचे लगा दिया, ये हो गया क्लोरीन एज इट इज। ये तो अभी भी अल्फा है। आप मुझे बताओ अल्फा से कितनी अल्काइल चेन अटैच्ड है? 2। तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। टू डिग्री अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। समझ आया? तीसरा देख लो, वो कॉपी कर लिया। तीसरा देख लो फटाफट से, CH3 CH2 कार्बन, नीचे भी लगा दो सेम एल्काइल, ऊपर भी लगा दो सेम एल्काइल। ठीक है, यहां आ गया हेलोजन। अब आप मुझे बताओ अल्फा कार्बन से कितनी अल्काइल चेन अटैच्ड है? 3। तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी। तो आज हमने क्या क्या देखा है? सबसे पहले तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की डेफिनेशन देखी, जो कैसे प्रोड्यूस होते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, 1 और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन एंड एरीन्स। हेलो एल्केन्स के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, हेलो एरीन्स के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकली। फिर मैंने आपको कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए, हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए, फिर सिंथेटिक बताए। नेचुरल के अंदर हमने कौन कौन से देखे थे? क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरा एम फेनिकॉल, जो एज आ एंटीबायोटिक यूज़ होता है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और कहाँ पे हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं? टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए। फिर मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, थायरॉक्सिन, जो हमारा आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, जो बॉडी हमारी रिलीज़ करती है, जिसके डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज़ हो सकती है, गॉइटर। फिर हम सिंथेटिक की तरफ चले गए। सिंथेटिक के अंदर क्लोरोक्वीन बताया, जिसको यूज़ करते हैं टू ट्रीट मलेरिया फीवर। फिर मैंने आपको बताया हेलोथेन, जिसको यूज़ करते हैं एज अ एनेस्थेटिक एजेंट सर्जरीज़ के अंदर। फिर मैंने आपको बताया हेक्साक्लोरोइथेन, जिसको यूज़ करते हैं एज अ आर्टिफिशियल कैम्फर। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड होते हैं। परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड का मतलब होता है फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ब्लड। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंटेनिंग हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर्स में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, इसलिए उनको बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर हर साल प्रिपेयर किया जाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि कुछ हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो एज अ इंटरमीडिएट यूज़ होते हैं
अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अदर हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि ये चैप्टर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रिपरेशन देखेंगे, हेलो एल्केन हेलो अरीन दोनों की प्रिपरेशन देखेंगे, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एलिफेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और एरोमेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और एलिफेटिक वाले को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करा था, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। आज हमने हेलो एल्केन ही खत्म करा है। हेलो एल्केन के अंदर सिंपल सी बात है, सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो या तो आप डिफरेंट हेलोजन यूज़ कर लो आप, या नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ा दो आप, या आप अल्फा कार्बन पे एल्काइल चेन्स की नंबर को इंक्रीज कर दो। ठीक है जी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर मोर chemistry related videos subscribe my channel and for any suggestion please do comment. Thank you.